दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमर्स ज्ञान में। तो हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि व्हाट इज अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड एक बहुत ही सिंपल सी चीज है। ये एक ऐसा स्पैन ऑफ टाइम है या फिर ऐसा पीरियड है जिसके एंड में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं, यानी कि एंटरप्राइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाता है। जैसा कि आप पढ़ ही सकते हैं, सिंपल सी मीनिंग है कि एक एंटरप्राइज जिस टाइम पीरियड के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, वो स्पैन जो होता है, मतलब वो जो पूरा होल पीरियड होता है, वो कहलाता है अकाउंटिंग पीरियड। कोई भी एंटरप्राइज एक फिक्स पीरियड में अपना एवैल्यूएशन करते हैं या फिर अपने यूजर्स को इन्फॉर्मेशन देती है। मतलब आप अपना एवैल्यूएट, जैसे आपके एग्जाम्स होते हैं, कोई भी आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपका हर साल एक एग्जाम होता है, तो एक तरीके से आपका एवैल्यूएशन पीरियड हुआ। मतलब इस पीरियड में आपने पूरी तैयारी करी और एट लास्ट आपको पता चलता है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। वैसे ही कोई भी एंटरप्राइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है जिससे पता चलता है कि एंटरप्राइज की पोजीशन क्या है, मतलब वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कितना लॉस है क्या प्रॉफिट है, क्या है पोजीशन उसकी, क्या स्टेटमेंट्स है उसके, मतलब क्या असेट्स हैं क्या लाइबिलिटीज़ है, क्या कैपिटल है वगैरह वगैरह। तो ऐसा ही एक पीरियड जिसमें कोई भी एंटरप्राइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, उस टाइम पीरियड को, स्पैन ऑफ टाइम को अपन कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें रेगुलर इंटरवल में बनाना ही पड़ता है और यह इंटरवल ज़्यादातर 1 साल का होता है। हम ये क्यों बनाते हैं? ताकि हमारा यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन मिल पाए, मतलब हमारी एंटरप्राइज की क्या पोजीशन है। यही जो इंटरवल होता है जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं या बनाते हैं, यह कहलाता है अकाउंटिंग पीरियड। अब देखो, अकाउंटिंग ईयर कोई सा भी हो सकता है या फिर अकाउंटिंग पीरियड कोई सा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो कैलेंडर ईयर हो, मतलब जनवरी टू दिसंबर। ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनेंशियल ईयर हो। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में एंड होता है। ये कोई भी पीरियड हो सकता है। अकाउंटिंग पीरियड या फिर अकाउंटिंग ईयर कोई भी पीरियड हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए जुलाई से जून हो सकता है और जनवरी से दिसंबर हो सकता है। मतलब अब 12 महीने लेके चल रहे हैं तो कोई भी पीरियड हो सकता है 12 महीने का। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते क्यों हैं? ताकि हमें पता चल पाए कि हमारा एंटरप्राइज को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब हमारे एंटरप्राइज की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, असेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितने हैं, कैपिटल क्या है वगैरह वगैरह। तो अकाउंटिंग पीरियड से आपने क्या समझा? ऐसा कोई भी पीरियड जिसके एंड में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जैसा कि हम जानते हैं कि हम हर साल नई क्लास में जाते हैं, मतलब हमारा एक क्लास में पीरियड क्या होता है? 1 साल, अनलेस कुछ घटना घट जाए और आप पास ना हो पाए। तो वैसे ही अकाउंटिंग पीरियड का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? देखो भाई, कंपनीज को रन करने के लिए एक कंपनीज एक्ट बनाया गया है और इनकम टैक्स लगाने के लिए या फिर उसके प्रावधानों के लिए एक इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया है। तो यह जो दोनों एक्ट्स हैं, कौन से एक्ट्स? कंपनीज एक्ट 2013 एंड इनकम टैक्स एक्ट। यह चाहते हैं कि भैया इनकम स्टेटमेंट्स एनुअली बनाए जाएं, मतलब साल में एक बार। पीरियड आप चुन सकते हैं, मतलब कि आपको कब से चाहिए, जनवरी टू दिसंबर, अप्रैल टू मार्च, पर हाँ इनके प्रावधानों के साथ चलना ज़रूरी है। हो सकता है कि कई केसेस में ये मैंडेटरी मांगे कि भैया तुम्हारा अकाउंटिंग पीरियड इससे स्टार्ट होना चाहिए और उससे ख़त्म होना चाहिए। अब यार मैंने तो पहले ही बताया कि हर चीज़ का एक्सेप्शन ज़रूर होता है। एक्सेप्शन मतलब किसी तरह की आपत्ति, मतलब आपको एक जनरल स्टेटमेंट दिया गया है, उससे अलग हट के चलने वाला एक एक्सेप्शन होता है। जनरल स्टेटमेंट क्या होता है कि जनरली वही काम करता है, मतलब ये होता है ज़्यादातर केसेस में यही होता है। पर एक्सेप्शन क्या करता है
एक्सेप्शन बताता है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिन पर हमारा जनरल स्टेटमेंट काम नहीं करता। अब अकाउंटिंग पीरियड के ड्यूरेशन के एक्सेप्शन क्या है, मतलब कि साल में ना बनाकर उसे कोई और पीरियड बोला गया है बनाने के लिए। तो चलिए उसे देखते हैं। ऐसे कुछ केसेस हैं, उसके एग्जाम्पल में आता है, मान लीजिए कोई पार्टनर की डेथ हो गई या उसका रिटायरमेंट हो गया, तो जब उसकी डेथ या रिटायरमेंट होता है तब सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं उसका सेटलमेंट करने के लिए और सभी चीज़ों को एवैल्यूएट करने के लिए। तो इस केस में अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ से कम हो सकता है, क्योंकि यार भाई कोई कब रिटायर हो रहा है या किसी की कब डेथ हो रही है अपन नहीं बता सकते। हाँ, अब दूसरा जो केस है उसमें क्या है, दूसरा केस है जो वो ऐसी कंपनीज पे लागू होता है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हों। जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है, मतलब कि इनका स्टॉक खरीदा बेचा जा सकता है ऐसे स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे, उन्हें क्वार्टरली अपना रिजल्ट देना पड़ता है। अब जिनका स्टॉक खरीदा बेचा जा सकता है इजीली, वो क्वार्टरली रिजल्ट देंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेटर इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी यूजर्स के पास, तो उससे ज़्यादा अच्छा काम चलता रहेगा यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली। तो भाई हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि कंपनीज एक्ट 2013 और इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि आपको एनुअली बनाना है इनकम स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं और उनके एग्जाम्पल हमने देखे। तो यही था हमारा ड्यूरेशन ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अब ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, हम 2 ईयर और बता देते हैं अकाउंटिंग ईयर को छोड़ के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग पीरियड या अकाउंटिंग ईयर, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ लिया है कि ऐसा टाइम इंटरवल, ऐसा रेगुलर इंटरवल जो कि यूजुअली 1 ईयर होता है, जिसमें हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अपने यूज़र्स को, वही इंटरवल कहलाता है अकाउंटिंग ईयर या फिर अकाउंटिंग पीरियड। अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर सालों से चला आ रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च। बस इसी पीरियड को या फिर यही ईयर को कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो हम मानते हैं कि बेटर होगा अगर ये पीरियड फॉलो किया जाए, क्योंकि ये पीरियड कंपनीज एक्ट भी सजेस्ट करता है और इनकम टैक्स एक्ट भी सजेस्ट करता है, और काफ़ी सारे कंपनीज या फिर बिजनेसेस फॉलो करते हैं इसी पीरियड को, इसी फाइनेंशियल ईयर को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिखाने के लिए। अब कैलेंडर ईयर क्या होता है, वही ईयर जो हमारा हर साल आता है, हर साल जाता है। आजकल तो पता भी नहीं चलता कि कब आता है कब चला जाता है। वही ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर, जो कि सबको ही पता है, जो कि हमारा कैलेंडर हमको दिखाता है। 1 जनवरी से चालू होता है और 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाता है। तो यहीं पे ख़त्म होता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अगर कुछ जानना हो तो कमेंट ज़रूर करिए, कुछ भूल चूक हो गई हो तो उसे भी कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।